हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर हील योर सोल और मैं आपकी दोस्त नेहा। क्या हर समय मौन रहना आवश्यक है? और मौन रहने से क्या हर समस्या का समाधान हो जाता है? ये प्रश्न लोगों के मन में उठता है। तो एक कहावत मैं आपको बताती हूँ और आप लोगों ने सुनी भी होगी कि एक चुप 100 को हराए और एक चुप 100 को सुख दे जाए। तो कभी कभी हम चुप रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं, इसीलिए किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने चुप रहने से अच्छा कोई उत्तर नहीं। लेकिन हर समय ऐसी परिस्थिति में भी जब आपकी चीज़ों का हनन हो रहा हो या आपके आत्मसम्मान की बात हो, तो उस समय चुप रहना भी उचित नहीं है। कहते हैं ना, जब हमारे आसपास कोई छल कपट हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये गलत है या हमारे आसपास पाप बढ़ रहा हो, तो उस समय चुप रहना उचित नहीं है। तो भगवद गीता के प्रथम और द्वितीय अध्याय के अनुसार, यानी प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग और द्वितीय यानी सांख्य योग में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मौन रहना बेहद आवश्यक है। बेवजह बोलना किसी प्रकार से उचित नहीं है, लेकिन उस समय अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए जब हमारे अधिकार का हनन हो रहा हो। यदि कोई व्यक्ति आपके अधिकार को छीनने की चेष्टा कर रहा हो, तो उस समय आवाज उठाना बेहद जरूरी है। इसी में आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब आपके आसपास पाप बढ़ रहा हो या आपका शोषण हो रहा हो या आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो उस समय अपनी चुप्पी तोड़ना बेहद जरूरी है। देखिए, गीता ज्ञान हमको सब कुछ सिखाती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अपने सभी उपदेशों में हमें ज्ञान दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है कि हम कैसे, गीता हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने अधिकारों की रक्षा करें, है ना, कैसे हम सत्य को जानें और सत्य को जानने के बाद हम कैसे उसका सामना करें। क्योंकि सत्य को जानने के बाद भी अगर हम चुप रहते हैं तो उससे बड़ा पाप नहीं है। आगे गीता ज्ञान के अनुसार, यानी कि जब हमारी बात हमारे मान सम्मान की हो, आत्मसम्मान की हो, तो उस समय दुष्ट का बहिष्कार करने में कोई समस्या नहीं है। और हमारे परिवार पर यदि कोई संकट छाया हुआ है और हम उस समय पर चुप हैं, तो शायद हम बहुत बड़े डरपोक हैं। इसीलिए कहते हैं, गीता में कहा है कि अधर्मी से इतनी हानि नहीं होती जितनी धर्म जानने के बाद मौन रहने पर होती है। आप सबने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि महाभारत युद्ध स्थल पर भी यही हुआ था। जब द्रौपदी चीरहरण हुआ था, तो उस समय उस राज्यसभा में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे, यानी कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अंगराज कर्ण समेत कई विद्वान मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया। देखिए, दुर्योधन तो दुष्ट था, पापी था। वो तो अपने मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था। उसे चीरहरण जैसा अपराध प्रतीत ही नहीं हुआ। लेकिन राज्यसभा में इतने बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे, अगर वो उस समय दुर्योधन की उस जो घटना पर प्रतिकार करते, तो शायद ही इतना बड़ा विकराल महायुद्ध नहीं होता, जिसने पूरी मानवता को संकट में डाल दिया था। इसीलिए कहते हैं, हर व्यक्ति को सत्य का बोध है, तो सत्य के लिए खड़ा होना जरूरी है, बोलना जरूरी है। और अगर सत्य जानने के बाद भी ऐसे में व्यक्ति को ज्ञात नहीं होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। तो भगवद गीता में बहुत कुछ सिखाती है, तो उसको पढ़ना प्रारंभ करें और जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहें, और जहाँ पे लगता है आपको कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ अपनी चुप्पी को तोड़ें। तो जीवन में आगे बढ़ें, खुश रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।